या देवी सर्वभूतेषु मां शान्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज देवी भागवत पुराण में आप सुनेंगे भगवान विष्णु के हयग्रीव अवतार का कारण तथा हयग्रीव स्वरूप से हयग्रीव दानव के वध का वर्णन। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपने बड़ी आश्चर्य की बात कही। अरे, जो भगवान विष्णु सबके कर्ता धर्ता है, उनका भी मस्तक कटकर धड़ से अलग हो गया। फिर उस धड़ पर घोड़े का सिर रखा गया और वे हयग्रीव कहलाने लगे। वेद भी जिनकी स्तुति करते हैं, संपूर्ण देवताओं को आश्रय देना जिनका स्वाभाविक गुण है, और जो समस्त कारणों के भी परम कारण है, उन आदिदेव जगत प्रभु भगवान श्री हरि को भी छिन्न मस्तक हो जाना पड़ा। ये तो देव की ही करामात है। परंतु महामते, ऐसी घटना कैसे घट गई, इसे शीघ्र विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। तब श्री सूत जी कहते हैं, मुनिगणों, भगवान विष्णु परम तेजस्वी और देवताओं के भी देवता हैं। उनकी लीला बड़ी विचित्र है। तुम सब लोग अत्यंत सावधान होकर उनकी अद्भुत कथा सुनो। एक समय की बात है, सनातन परम प्रभु भगवान श्री हरि को घोर युद्ध करना पड़ा। 10,000 वर्षों तक वे युद्ध क्षेत्र में डटे रहे। फिर तो उन्हें थकान सी हो गई। इस थकान को मिटाने के लिए वे अपने पुण्य प्रदेश वैकुंठ लोक को गए। पद्मासन लगाकर बैठे। धनुष पर वहां पर डोरी चढ़ी हुई थी। इसी अवस्था में धनुष को भूमि पर टेक कर उसी के सहारे वे कुछ झुक से गए। आराम करने का सोचने लगे। अब आराम करते करते वे धीरे धीरे उसी धनुष से लगे लगे अलसाने भी लगे। अब एक तो थकान के कारण, युद्ध भूमि में इतने वर्षों के युद्ध के कारण जो थकान हुई थी, उसके कारण कहिए या फिर भगवान की लीला ही कहिए कि उन्हें घोर निद्रा आ गई। उन्हीं दिनों कुछ दिनों से देवताओं के यहाँ यज्ञ करने की योजना चल रही थी। देवराज इंद्र, ब्रह्मा जी, शंकर जी आदि सभी देवता यज्ञ करने में तत्पर होकर भगवान श्री हरि से मिलने वैकुंठ लोक में गए। देवताओं का कार्य निर्विघ्न चलता रहे, यही उस यज्ञ का उद्देश्य था। वहां उन्हें यज्ञेश्वर भगवान विष्णु का दर्शन नहीं मिला। फिर तो ध्यान द्वारा उन्होंने पता लगाया। पता लगाकर वे जहां भगवान विराजमान थे वहीं पहुंच गए। वहां पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि परम प्रभु भगवान श्री हरि योग निद्रा के अधीन होकर अचेत से पड़े हुए हैं। तब उन्हें देखकर वे देवतागण वहीं ठहर गए। अब वे प्रभु के जागने का इंतजार करने लगे। प्रभु तो अचेत पड़े हुए थे। बहुत देर हो गई, लेकिन प्रभु की निद्रा नहीं टूटी। तब ऐसे में देवतागण बड़े चिंतित हो गए। अब ऐसी स्थिति में देवराज इंद्र ने, जो प्रमुख प्रमुख देवता वहां पर थे, उन्हें संबोधित करके कहा कि प्रभु, अब बताइए क्या करना चाहिए। देवतागणों, आप स्वयं भी विचार कीजिए, भगवान विष्णु को इस निद्रा से कैसे जगाया जाए। तब भगवान शंकर वहां कहने लगे कि देवताओं, यद्यपि किसी की निद्रा भंग करना निश्चित आचरण है, ये बात हमेशा ध्यान में रखिए कि अगर कोई गहरी नींद में सो रहा हो तो उसे अनावश्यक रूप से जगाना नहीं चाहिए, बड़ा भारी दोष लगता है। तो कहते हैं प्रभु कि यद्यपि किसी की निद्रा भंग करना निश्चित आचरण है, अब यज्ञ भी करना है, तो यज्ञ करने के लिए तो प्रभु को जगाना ही पड़ेगा। तब ब्रह्मा जी ने वम्री नामक एक कीड़ा उत्पन्न किया। सोचा कि धनुष तो पृथ्वी पर है ही, ये वम्री नामक कीड़ा उस धनुष की तांत को काट देगा। फिर आगे की रस्सी को काटते हुए झुका हुआ धनुष ऊपर की ओर तन उठेगा। फिर तो देवाधिदेव श्री हरि की निद्रा टूट ही जाएगी। अब देवताओं का कार्य सिद्ध होने में भी फिर कोई संदेह नहीं रहेगा। इस प्रकार मन में विचार करके प्रधान देवता अविनाशी ब्रह्मा जी ने वैसा ही करने के लिए वम्री कीड़े को आज्ञा दी। तब वह वम्री नामक कीड़ा ब्रह्मा जी से कहने लगा, प्रभु, अरे लक्ष्मीकांत, भगवान नारायण देवताओं के भी आराध्य देव है, भला उन जगत गुरु की निद्रा मैं कैसे भंग कर सकूंगा। भगवान, इस धनुष की डोरी को काटने से मुझे भला कौन सा लाभ है, और धनुष की तांत को काटकर तो बड़ा घृणित कार्य मुझसे करवाया जाएगा। सभी प्राणी किसी न किसी स्वार्थ को लेकर ही कोई नीच कर्म करते हैं, और ये तो बिल्कुल सच बात है। अब अगर इस धनुष की तांत को काटने में मेरा भी कोई काम बने, तब तो मैं इसे काटने में तत्पर हो जाऊंगा। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, वम्री सुनो, हम लोग तुम्हें यज्ञ में भाग दिया करेंगे। ये निजी लाभ मानकर अब तुम शीघ्र ही हमारा काम करो, अर्थात भगवान श्री हरि को निद्रा से जगा दो। देखो, यज्ञ में हवन करते समय अगल बगल में जो भी हविष्य गिर जाएगा वो तुम्हारा भाग होगा, ये समझ लो। अच्छा, अब हमारा काम बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा जी के कहने पर उसी क्षण वम्री ने प्रत्यंचा को, जो नीचे भूमि पर थी,
उसे काट दिया। फिर तो धनुष बंधन मुक्त हो गया। अब इधर देखिए, प्रत्यंचा कटी, दूसरी ओर की डोरी भी वैसे ही ढीली पड़ गई। और जैसे ही प्रत्यंचा की डोरी कटी और ढीली हुई, उसी समय बड़े जोर से भयंकर शब्द हुआ, जिसे सुनकर सभी देवतागण भयभीत हो उठे। चारों ओर अंधकार छा गया। इतना अंधकार छा गया कि सूर्य की प्रभा भी क्षीण हो गई। फिर तो सभी देवतागण घबराकर सोचने लगे कि अहो, ऐसे समय में और इतने भयंकर समय में अब पता नहीं क्या होने वाला है। ऋषियों, समस्त देवतागण ऐसा ही सोच रहे थे कि इतने में पता नहीं भगवान विष्णु का मस्तक कुंडल और मुकुट सहित कहाँ उड़कर चला गया। कुछ समय के बाद जब घोर अंधकार शांत हुआ, तब भगवान शंकर और ब्रह्मा जी ने देखा श्री हरि का विग्रह बिना मस्तक का पड़ा हुआ है। ये तो बड़े आश्चर्य की बात सामने आ गई। भगवान विष्णु के केवल धड़ को देखकर अब उन देवताओं के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। अब वे तरह तरह की चिंता करने लगे और मारे चिंता के उमड़े हुए इस चिंता के समुद्र में डूबने उतराने लगे। बहुत दुखी होकर उन सबकी आंखें अब भर आई, सबकी आंखें जल बरसाने लगी। वे विलाप करने लगे कि हा नाथ, आप तो देवताओं के भी आराध्य देव और सनातन प्रभु हैं, फिर भी हे भगवान, संपूर्ण देवताओं को निष्प्राण करने वाली एक ऐसी दैवी विचित्र घटना घट गई। ब्रह्मा जी कहने लगे, काल भगवान ने जैसा विधान रच रखा है वैसा अवश्य ही होता है, और ये तो बिल्कुल असंदिग्ध बात है। जैसे बहुत पहले काल की प्रेरणा से भगवान शंकर ने मेरा ही मस्तक काट दिया था, ठीक उसी तरह आज भगवान विष्णु का भी मस्तक धड़ से अलग होकर समुद्र में जा गिरा है। शचीपति देवराज इंद्र के हजारों भग हो गए। उन्हें दुखी होकर स्वर्ग से गिर जाना पड़ा और मानसरोवर में जाकर वे कमल पर रहने लगे। इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी शोक इस समय नहीं करना चाहिए। तुम सभी उन सनातनमयी विद्या स्वरूपिणी महामाया का चिंतन करो। वे प्रकृतिमयी भगवती निर्गुण स्वरूपिणी और सर्वोपरि विराजमान है। अब वे ही हमारा कार्य सिद्ध करेंगी। वे इस जगत को धारण करती हैं। उनका नाम ब्रह्म विद्या भी है। सब प्राणी तो उन्हीं की संतान है। त्रिलोकी में चर और अचर जितने प्राणी हैं, सब में वे विराजमान हैं। सूत जी कहते हैं, फिर ब्रह्मा जी ने वेदों को जो सामने देह धारण करके उपस्थित थे उन्हें आज्ञा दी। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी भगवती जगदम्बिका परम आराध्या है। उन सनातनी देवी के अंगों का साक्षात्कार होना कठिन है। वे भगवती महामाया संपूर्ण कर्मों को सिद्ध कर देती है, अतः तुम सभी उनकी स्तुति करो। तदंतर सुंदर शरीर धारण करने वाले वेद ब्रह्मा जी का कथन सुनकर उन भगवती का जो ज्ञान गम्या है, महामाई नाम से प्रसिद्ध है और जिन पर संपूर्ण जगत अवलंबित है, उनकी स्तुति करने लगे। वेद बोले, आप महामाया हैं, जगत की सृष्टि करना आपका स्वभाव है। आप कल्याणमय विग्रह धारण करने वाली और प्राकृतिक गुणों से रहित हैं। अखिल जगत आपका शासन मानता है और भगवान शंकर के आप मनोरथ पूर्ण किया करती हैं। माते, आपको नमस्कार है। संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने के लिए आप पृथ्वी स्वरूपा हैं। प्राणधारियों के प्राण भी आप ही हैं। घी, श्री, कांति, क्षमा, शांति, श्रद्धा, मेधा, धृति और स्मृति, ये सभी आपके नाम हैं। ओंकार में जो अर्ध मात्रा है वह आपका रूप है। गायत्री में आप प्रणव हैं। जया, विजया, धात्री, लज्जा, कीर्ति, स्पर्श और दया, इन नामों से आप प्रसिद्ध हैं। माते, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप त्रिलोकी को उत्पन्न करने में बड़ी कुशल हैं। आपका विग्रह दया से परिपूर्ण है। आप तो माताओं की भी माता हैं। आप विद्यामयी और कल्याण स्वरूपिणी हैं। आपका सारा प्रयत्न अखिल जगत के हितार्थ होता है। आप परम पूज्य हैं। बाग बीज आपका स्थान है। ज्ञान द्वारा संसार जनित अंधकार को आप नष्ट कर देती हैं। हे देवी, देवताओं में कोई भी ऐसा सिद्ध नहीं हो सका जो आपकी विभूति को जान सके। आप संसार की एकमात्र जननी हैं। आप अकेले ही इस मिथ्याभूत समस्त संसार की रचना कर डालती हैं। देवी, इस जगत के मिथ्यात्व में श्रुति वचन ही प्रमाण है। जब सारी श्रुतियां आपके गुणों और प्रभाव को जानने में असमर्थ रही, तब भला हम उन्हें कैसे जान सकते हैं? और अधिक क्या कहें, अपने परम प्रभाव को तो आप स्वयं भी नहीं जानती। हे कल्याणमयी जगदम्बिके, भगवान श्री विष्णु का मस्तक धड़ से अलग हो गया है। क्या आप इसे नहीं जानती? अथवा जानकर भी आप उनके प्रभाव की परीक्षा लेना चाहती हैं? इस समय श्री हरि मस्तकहीन हो गए हैं।
ये बात महान आश्चर्यजनक और साथ ही असीम दुखप्रद भी सिद्ध हो रही है। अब हम ये नहीं जान सकते कि आप जन्म मरण के बंधन को काटने में कुशल होते हुए भी श्री विष्णु के मस्तक को जोड़ने में देर क्यों कर रही हैं? हे जगदम्बिके, आपकी यह लीला वैभव अब हमारी समझ से बाहर है। या फिर युद्ध भूमि में देवताओं से हार जाने पर दैत्यों ने पावन तीर्थ में जाकर कोई घोर तप किया है और आप उन्हें वर दे चुकी है, जिसके फलस्वरूप भगवान विष्णु का मस्तक अलक्षित हो गया था। अब आप श्रीहरि को मस्तकहीन देखकर बड़ा आनंद ले रही हैं। हे जगदम्बिके, आप कहीं लक्ष्मी जी पर कुपित तो नहीं हो गई? क्योंकि आप तो उन्हें भगवान विष्णु से रहित देखना चाहती हैं। माना कि अगर लक्ष्मी जी ने अपराध कर ही दिया हो, तब भी तो आपको क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि वे भी तो आपसे ही प्रकट हुई है। अतः श्री हरि को पुनः मस्तक प्रदान करके लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने की कृपा कीजिए। देवी, ये सुरगण आपको निरंतर नमस्कार कर रहे हैं। आपके जगत सृजनमय कार्य की व्यवस्था के ये प्रधान सदस्य हैं। आपकी कृपा से इन्हें प्रतिष्ठा भी प्राप्त हो चुकी है। अब आप अखिल लोकनायक भगवान विष्णु को प्राणदान करके शोक रूपी समुद्र से इन देवताओं का उद्धार करने की कृपा कीजिए। माता, पहले तो हम यही नहीं जानते कि आखिरकार श्री हरि का मस्तक चला कहाँ गया है। ये तो बिल्कुल निश्चित है कि आपकी कृपा के बिना और कोई उपाय है ही नहीं। देवी, आप जैसे अमृत पिलाकर देवताओं को जीवित करने में निपुण हैं, वैसे ही अब जगत को भी जीवित रखना आपका कर्तव्य है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार जब अंगों उपांगों सहित वेदों ने भगवती जगदम्बिका की स्तुति की, तब वे गुणातीता मायामयी देवी अत्यंत प्रसन्न हो गई। फिर तो देवताओं को लक्ष्य करके आकाशवाणी होने लगी। प्रत्येक वाणी कल्याणमयी थी, सभी शब्दों में सुख भरा था। वह वाणी इस प्रकार थी, देवताओं, अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शांत चित्त होकर अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाओ। वेदों ने भली भांति मेरी स्तुति की है, अतः मेरी प्रसन्नता में किंचित भी संदेह नहीं रहा। जो पुरुष मर्त्यलोक में मेरे इस स्तोत्र को भक्ति पूर्वक पढ़ता है अथवा पढ़ेगा, उसे सभी अभीष्ट वस्तुएं सुलभ हो जाएंगी। अथवा जो श्रद्धालु मनुष्य तीनों काल में सदा इसका श्रवण करता है, उसके सभी शोक शांत हो जाते हैं और वह सुखी हो जाता है। मेरा यह वेद प्रणीत स्तोत्र निश्चय ही वेद तुल्य है। अब तुम लोग श्री हरि के छिन्न मस्तक होने का अर्थात उनके मस्तक के कटने का कारण भी सुनो। इस जगत में कोई भी ऐसा कार्य अकारण भला कैसे होगा? एक समय की बात है, भगवान श्री विष्णु लक्ष्मी जी के साथ एकांत में विराजमान थे। लक्ष्मी जी के मनोहर मुख को देखकर उन्हें हंसी आ गई। लक्ष्मी जी ने समझा, हो ना हो भगवान विष्णु की दृष्टि में मेरा मुख कुरूप सिद्ध हो गया है, इसलिए मुझे देखकर इन्हें हंसी आ गई, क्योंकि बिना कारण उनका मुझे यों देखकर हंसना कदापि असंभव है। फिर तो महामाई लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया। सात्विक स्वभाव वाली होने पर भी वे तमोगुण से आविष्ट हो गई। श्री महालक्ष्मी जी के शरीर में भयंकर तामसी शक्ति का जो प्रवेश हुआ, उसका भी भावी परिणाम वस्तुतः देवताओं का कार्य ही सिद्ध करना था। वे देवी अत्यंत व्याकुल हो गई। तब झट से उनके मुख से निकल गया कि तुम्हारा ये मस्तक गिर जाए। इसी से इस समय इन प्रभु का सिर शार समुद्र में लहरा रहा है। देवताओं, इसमें कुछ कारण दूसरा भी है, वो ये कि तुम लोगों का एक महान कार्य अब सिद्ध होने वाला है, ये बिल्कुल निश्चित बात है। हयग्रीव नामक एक दैत्य हो चुका है, उसकी विशाल भुजाएं हैं और वह बड़ी ख्याति पा चुका है। सरस्वती नदी के तट पर जाकर उसने महान तप किया है। वह मेरे एकाक्षर मंत्र माया बीज का जप करता रहा, बिना कुछ खाए ही वह जप करता था। उसकी इंद्रियां वश में हो चुकी थी, सभी भोगों का उसने त्याग कर दिया था। संपूर्ण भूषणों से भूषित जो मेरी तामसी शक्ति है, उसी शक्ति की उसने आराधना की और वह दैत्य 1000 वर्षों तक ऐसा कठिन तप करता रहा। तब मैं ही तामसी शक्ति के रूप में सजकर उसके पास गई और जैसे रूप का वह ध्यान कर रहा था, ठीक उसी रूप में मैंने उसे दर्शन दिए। मैं सिंह पर बैठी थी, सर्वांग दया से ओतप्रोत थे। मैंने कहा, महाभाग वर मांग, सुव्रत तुम्हें जो इच्छा हो उसे देने को मैं तत्पर हूँ। फिर तो क्या हुआ कि मुझ देवी की बात सुनकर वह दैत्य प्रेम से विभोर हो उठा। उसने तुरंत मेरी परिक्रमा की और मेरे चरणों में मस्तक झुकाया। मेरे इस रूप को देखकर उसके नेत्र प्रेम से पुलकित हो उठे और आनंद के आंसू से भर गए। फिर तो वह मेरी स्तुति करने लगा।
हयग्रीव कहने लगा कि कल्याणमयी देवी, आपको नमस्कार है। आप महामाया हैं। सृष्टि, स्थिति और संहार करना तो आपका स्वाभाविक गुण है। देवी, भक्तों पर कृपा करने में भी आप बड़ी कुशल हैं। मनोरथ पूर्ण करना और मुक्ति देना आपका मनोरंजन है। तब भगवती ने कहा कि तुमने बड़ी अद्भुत तपस्या की है। मैं तुम्हारी इस भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम अपना अभिलषित वर मांगो। तुम्हें जो भी इच्छा हो मैं देने को तैयार हूँ। तब हयग्रीव बोला, माते, जिस किसी प्रकार भी मुझे मृत्यु का मुख ना देखना पड़े, वैसा ही वर देने की कृपा कीजिए। मैं अमर योगी बन जाऊं, देवता और दानव कोई भी मुझे जीत ना सके। देवी ने कहा, देखो, जन्मे हुए की मृत्यु और मरे हुए का जन्म होना बिल्कुल निश्चित है। भला ऐसी सिद्ध मर्यादा जगत में कैसे व्यर्थ की जा सकती है? राक्षस राज, मृत्यु के विषय में तो ऐसी बात पक्की समझ लेनी चाहिए। इसलिए मन में सोच विचार कर जो इच्छा हो वह मांगो। हयग्रीव बोला, अच्छा, तो हयग्रीव के हाथ ही मेरी मृत्यु हो, दूसरे मुझे न मार सकें। बस अब मेरे मन की यही इच्छा है और हे देवी, इसे ही पूर्ण करने की कृपा करें। तब देवी कहने लगी, महाभाग, अब तुम अपने घर को जाओ और आनंद पूर्वक राज्य करो। ये बिल्कुल निश्चित है, हयग्रीव के सिवा दूसरा कोई भी तुम्हें नहीं मार सकेगा। इस प्रकार उस दानव को वर देकर तामसी देवी अंतर्ध्यान हो गई और वह दैत्य भी असीम आनंद का अनुभव करता हुआ अपने घर चला गया। वही पापी इन दिनों मुनियों और वेदों को अनेक प्रकार से सता रहा है। त्रिलोकी में कोई भी ऐसा नहीं है जो उस दुष्ट को मार सके। अतएव इस घोड़े का सुंदर सिर उतारकर श्री विष्णु के धड़ से जोड़ दिया जाएगा। ये कार्य श्री ब्रह्मा जी के द्वारा ही संपन्न होगा और तब वे ही भगवान हयग्रीव देवताओं के हित साधन के लिए उस दुष्ट और निर्दयी दानव के प्राण हरेंगे। श्री सूत जी कहते हैं, देवताओं से ऐसा कहकर वह आकाशवाणी शांत हो गई। फिर तो सभी देवता जो कुछ देर पहले तक शोक मग्न थे, आनंद से विह्वल हो गए। उन्होंने दिव्य शिल्पी ब्रह्मा जी से कहा। देवतागण कहने लगे कि भगवान श्री विष्णु के मस्तकहीन शरीर पर सिर जोड़ना रूप महत्व कार्य संपन्न करने की अब कृपा कीजिए। तभी भगवान हयग्रीव बनकर इस दानवराज का संहार कर सकेंगे। श्री सूत जी कहते हैं, देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उसी क्षण सुरगण के सामने ही तलवार से घोड़े का मस्तक उतार लिया। साथ ही तुरंत उसे भगवान के शरीर पर जोड़ने की व्यवस्था भी संपन्न कर दी। फिर तो भगवती जगदम्बिका के कृपा प्रसाद से उसी क्षण भगवान श्री विष्णु का हयग्रीव अवतार हो गया। वह दानव बड़ा ही अभिमानी था। देवताओं से उसकी घोर शत्रुता थी। अवतार लेने के पश्चात कितने समय तक भगवान उसके साथ युद्ध भूमि में डटे रहे। तब कहीं उसकी मृत्यु हुई। मर्त्यलोक में रहने वाले जो पुरुष इस पुण्यमयी कथा को सुनते हैं, जो भक्त इस कथा को सुनते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, वे संपूर्ण दुखों से मुक्त हो जाते हैं। ये बिल्कुल निश्चित बात है। भगवती महामाया का चरित्र परम पवित्र और पापों का संहार करने वाला है। इसे जो भी पढ़ते अथवा सुनते हैं, उन्हें संपूर्ण संपत्तियां सुलभ हो जाती हैं। जय माता दी। आज की कथा समाप्त हुई। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।